अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजबरा के 1.3 मश्की सेट पर, जिसमें हम देखेंगे मुरब्बे खालिद। हमने इस प्रीवियस लेक्चर में देखे थे 1.2 में। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको 1.3 को। सबसे पहला पॉइंट अपने पास मुरब्बे खालिद। मुरब्बे खालिद क्या है, देखो उसको। मुरब्बे खालिद में कैसा होता है, यहाँ पर ए है और बी सी डी। ठीक है, मुरब्बे खालिद को ये दोनों लाइन के बीच में लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो भी नंबर हमें मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 1 2 3 4। ठीक है, अगर इस तरह हमें नंबर मिलते हैं तो इसका मेथड्स कैसा है करने का, इसको इससे जरब करना है, इसको इससे जरब करना है। ठीक है, इस तरह मेथड से ये नंबर को जरब करेगा और ये नंबर को जरब करेगा। ठीक है, जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमें क्या करेंगे, मुरब्बे खालिद के तरीके से हम कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्रेमर्स के तरीके से हमजाद मसावाते हल करने का तरीका देखो। सबसे पहला तरीका है यहाँ पर D इज इक्वल टू ब्रैकेट में A1 A2 B1 B2। ठीक है, सबसे पहला तरीका यहाँ पर है D इज इक्वल टू, अगर हमें D मालूम करना है तो A1 A2 B1 B2। इस तरह हम लेकर क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, D मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है dx अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या लेंगे, C1 C2 के साथ लेंगे B1 B2। ठीक है, दूसरा तरीका है अगर हमें dx मालूम करना है तो C1 C2 B1 B2। इसका इस्तेमाल करके हम dx मालूम कर सकते हैं। ठीक है, dy अगर हमें मालूम करना है तो इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, a1 के साथ C1 C2 बोलेंगे। ठीक है, a1 A2 C1 C2। इसका इस्तेमाल करके हम dy मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। यहां पर चौथा पॉइंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, x और y की कीमत मालूम कर सकते हैं। x और y की जो वैल्यूज है हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। इसकी मदद से हम x और y की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये यहाँ पर पॉइंट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और एक होती है स्टैंडर्ड्स, जो इसको फॉर्म्स बोलेंगे ax प्लस bx इज इक्वल टू 0। हमें क्या होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस या मसावात रहते हैं, हमें क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना होता है। जैसे कि ax प्लस bx इज इक्वल टू 0, इस सूरत में भी हम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको याद कर लो आप अच्छे से, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो आप। चलो अब बढ़ते हैं एक मिसाल की तरफ। मिसाल के जरिए हम समझेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, वही मेथड से हम करेंगे। एक मिसाल करेंगे, ये मिसाल के बाद हम प्रैक्टिस सेट पर बढ़ेंगे 1.3 पर। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं मिसाल नंबर 1, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मिसाल नंबर 1 यहाँ पर a इज इक्वल टू, यहाँ 5 और 7 3 और यहाँ पर 9 है। वही तरीके से करना है हमें। देखो मैंने क्या बताया था अभी, इसको क्या करना है, इससे जरब करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो वैसा ही हम करेंगे सेम। 5 को करना है जरब 9 से, यानी 5 जरब 9। और उसके बाद क्या करना होता है, 5 को इससे जरब कर दिए, उसके बीच में लगाना होता है मनफी। क्या लगाना होता है, मनफी लगाना होता है। उसके बाद इसको क्या करना होता है, इससे जरब करना होता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 से ज़रब करना है 7 को, 3 ज़रब 7, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, इसको इससे ज़रब कर दो, 5 9 45, फिर मनफी 3 7 21, राइट। अब 5 में से 1 गया, 4 बच गए, और 4 में से 2 गए, 2 बच गए। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं सवाल नंबर 1 हम यहाँ देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 1। यहाँ पर है 3 और यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 5। यहाँ इसको भी सेम तरीके से करना है, इसको इससे ज़रब करना है, इसको इससे ज़रब करना है। 3 पंजे कितने हो गए, यहाँ पर 3 है, ऑलरेडी हमारे पास 3 दिया दे चुका है, और यहाँ पर एक बॉक्स खाली है, मतलब यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, राइट। उसके बाद मनफी ऑलरेडी मनफी यहाँ पर है, यहाँ पर 2, यहाँ कितना लेंगे, 2 लेंगे, और यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब क्या करना होता है, 3 पंजे कितने हो गए, 15, तो यहाँ 15 लेंगे, और 2 चौक 8, यहाँ पर 8 है, तो 15 में से 8 गए, तो कितने बच गए, यहाँ पर 7 बच गए, ठीक है, 7। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2, जेल की मुरब्बा खालिबों की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर सवाल है, सवाल नंबर 2। मनफी 1 2 7 और 4, इसको भी ऐसे ही तरह से करेंगे। मुरब्बा खालिबों की कीमत मालूम कीजिए बोल रहा है हमें, तो यहाँ पर इसकी कीमत मालूम करेंगे। देखो सबसे पहले इसको इससे ज़रब कर देंगे, इसको इससे ज़रब कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मनफी 1 ज़रब 4, ठीक है। फिर उसके बाद मनफी लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 7 ज़रब 2, 7 ज़रब 2, फिर इज इक्वल टू मनफी 1 4 1 4, तो मनफी के 4 हो गए, यहाँ पर मनफी 7 दूनी 14, ये 14 के 14। तो अब यहाँ देखो मनफी के 4 है और मनफी के 14 है, तो टोटल मनफी कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 1 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 3 देख लेंगे, ठीक है। 3 सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 में पहला सवाल हो गया, सवाल नंबर 2 में, तो अब दूसरा सवाल देखेंगे हम, ठीक है। ये दूसरा सवाल 5 मनफी 7 3 और 0, ठीक है। हम इसको हल करेंगे। दूसरा है 5 मनफी 7 3 और 0, ठीक है। इसकी भी सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 है, 5 ज़रब मनफी का, और 5 ज़रब, इसको इससे ज़रब करना है, इसको इससे करना है, 5 ज़रब 0, फिर मनफी लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 3 ज़रब मनफी का 7, इसी के टू 5 0 0, मनफी का मनफी लगा दिए जैसा कैसा, 3 7 21, तो मनफी के 21 हो गए। तो ये क्या होगा, मनफी मनफी क्या होता है, जमा हो गया, तो टोटल मनफी कितने हो गए, मनफी जमा के कितने हो गए, 21 हो गए। मनफी मनफी जमा यानी 21 हो गए, ठीक है, जमा के 21। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 21, ठीक है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, ठीक है, इस तरह यहाँ पर सवाल। अब हम इसे हल करेंगे। इसको इससे ज़रब करना है, इसको इससे ज़रब करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीके से अभी जो करें हम वैसे करेंगे। देखो यहाँ पर 7/3 ज़रब 1/2, फिर इसके बीच में लगाएंगे मनफी, और यहाँ पर 5/3 ज़रब 3/2, ठीक है, हो गया यहाँ पर। उसके बाद की स्टेप इधर देखिए, उसके बाद कितना है, 7/3 और ज़रब 1/2, और यहाँ पर मनफी 5/3 ज़रब 3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे ज़रब कर देंगे, 7 1 7 हो गया, 7 1 7, फिर उसके बाद 3 दूनी 6/6, फिर उसके बाद मनफी है, मनफी लगा दिए यहाँ पर, 5 थी या 15, ये 15 लगा देंगे, फिर बटे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, राइट। अब यहाँ पर देखो ये 6 जो है यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन 6 है, 6 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। 6 कॉमन है तो हम इसे एक बार लिखते हैं, 7 मनफी 15 बटे 6 को एक बार लिख दिया, ठीक है। अब 7 में से 15 नहीं जाते, तो 15 में से 7 गए, तो कितने बच गए यहाँ पर, 8 बच गए, 8 बटे मनफी के 8/6। तो ये क्या हो सकता है, 2 के टेबल से कट जाएगा,
कैसा 2 तिया 6 2 चौक 8, तो हमारा आंसर आ गया -4/3। ठीक है, -4/3। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 में 1 2 3 हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया। अब हम सवाल नंबर 3 में टोटल 6 सवाल है, वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब इतना ही काफी है। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।